यूथ के पास सब कुछ है पर डायरेक्शन नहीं है। तो इसके हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम नेशनल यूथ डे की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे 12 जनवरी को जो हम मनाते हैं। और यूथ क्यों इम्पोर्टेंट है? यूथ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़, वो यूथ कंट्री का फ्यूचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डेवलपमेंट डिपेंड करती है, वो इकोनॉमी में सपोर्ट करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करेगा, सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आता है। क्योंकि यूथ ही होता है जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर सकता है, वरना जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है वो स्टेटस को में, मतलब जो जैसा चल रहा है ऐसा चलने देने में ही विश्वास करते हैं। तो यूथ के पास सब कुछ है। अब कैसे इसके ऊपर हम जाएंगे क्या, तो यूथ के पास क्या क्या है पहले हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे यूथ के पास एजुकेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन में हमारे काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, ठीक है। न्यूट्रिशन पे उनका ध्यान दे रही है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, वो भी आप स्कीम्स आपको पता ही होंगी। साथ में है हेल्थ फैसिलिटीज़ भी धीरे धीरे इम्प्रूव करती जा रही है, जगह जगह एम्स और ये सब खुल रहे हैं। फिर हमारे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर क्षेत्र में काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया में काफ़ी फ्रीडम है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं आप। अगर आप करना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ पढ़ के आप बहुत कुछ सीखते हैं, काफ़ी लोग सीख भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बड़े बड़े लेवल पे जो हम बता सकते हैं। पर हम एक यही बात करेंगे कि क्या नहीं है। तो हम वही बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यूथ, अगर हम कंपेयर करें कि जो यूथ इंडिया में था, अगर जब वो यूएस या कहीं और चला जाता है तो ज़्यादा अच्छा क्यों परफॉर्म करता है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे नहीं है? क्योंकि जो काफ़ी जगह पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, रेडिकलाइजेशन है। आप देखते हैं आईएसएस काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है आजकल। सिख फॉर जस्टिस आपने देखा होगा, और फार्मर्स प्रोटेस्ट में वो कैसे लाल किला पे चढ़ गए थे। तो भटकाने के लिए काफ़ी लोग हैं। साथ में हम देखते हैं कि समाज के अंदर भी बहुत जैसे हमारा पेट्रियार्की, मतलब पुरुष प्रधान समाज है, तो उसके अंदर जिसकी वजह से वो औरतों पे और उन पे अत्याचार होता है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत जगह गंदे बहुत ही बुरे बुरे हालात हैं औरतों के। तो ये डायरेक्शन मिसिंग है। उनको ये नहीं पता कि आगे काफ़ी लोग ड्रग्स में, हम देखते हैं कि ड्रग्स काफ़ी प्रमोट हो रहा है, तो उनको लगता है कि ड्रग्स काफ़ी कूल हैं, या फिर सिगरेट पीना और शराब पीना काफ़ी कूल माना जाता है। तो यहाँ से डायरेक्शन हमारी मिसिंग हो रही है। और इंडिया में आप देखेंगे अल्कोहल कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे कि जहाँ पे वो भटक रहे हैं, तो हमें सोल्यूशन भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या सोल्यूशन रहेगा। तो यूथ को जो हमें सेंटर ऑफ पावर बनाना है, उसको अगर कंट्री को आगे लेके जाना है तो यूथ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अच्छा माहौल, जैसे गवर्नमेंट हर जगह पे कोशिश भी कर रही है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान दे, ठीक है। उनकी पढ़ाई लिखाई में और इम्प्रूवमेंट करे। उनको ना ना खाली जॉब के लिए, उनको खुद का कुछ करने के लिए भी चीज़ें आसान करें, उनके लिए हर चीज़ आसान कर दे। कि अगर मान लो कोई एक एनजीओ खोलना चाहता है तो उसको मुश्किल ना हो, कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है तो उसको मुश्किल ना हो, करप्शन वो ना देखे। क्योंकि आजकल यूथ क्या है कि सरकारी जॉब में भी इसलिए आना चाहते हैं कि वहाँ पे करप्शन है। तो एथिकल फ्रेमवर्क हमारा मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ों पे साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। डेयरी क्षेत्र की जो पिक्चर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या रहेगा कि जो डेयरी सेक्टर है हमारा इंडिया का, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है वर्ल्ड में, डेयरी में इंडिया। और हमारी जो ग्रोथ है वो कुछ 400 200-300 एम एल पर कैपिटा से चार ऑलमोस्ट 500 एम एल पर कैपिटा अप्रॉक्सीमेटली पहुंचने वाली है। अब एग्जैक्ट डेटा चेंज होता रहता है, आप तो चेक कर लेना, ठीक है। और डेयरी प्रोडक्शन के अंदर इसमें इमेज में दिखा रखा है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत हाई लेवल, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक एरिया डिज़ाइन होता है, डेजिग्नेटेड होता है।
ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है बहुत सारा दूध को कलेक्ट करने का, सैंपल्स कलेक्ट करने का, उनके लिए दवाइयों का ध्यान रखना होता है। और इसके अंदर एक मशीन भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा प्रोडक्शन जो भी मिल्क वगैरह है वो कलेक्ट होके फिर कोल्ड स्टोरेज में जाता है। कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दूध बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उससे कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, अमूल का गुजरात का एग्जांपल सबसे बड़ा है। गुजरात में ऐसी आविन है, सॉरी तमिलनाडु में ऐसी एक आविन है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि कोऑपरेटिव्स के थ्रू इसमें काफ़ी सारा प्रमोशन हो रहा है। तो जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र को अच्छा दूध देने के लिए आजकल नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जैसे कंट्री डिलाइट आ गया है। तो वो लिंक करता है एंड टू एंड, जो प्रोड्यूसर है, एक छोटा किसान है उसको, और कंज्यूमर को। और आजकल तो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स भी खुल गए हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ भी मिल रही हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, गोकुल स्कीम जो इंडिजिनस गाय वगैरह के लिए स्टार्ट करी है, नेशनल बोवाइन मिशन स्टार्ट करा है। तो ऐसे बहुत सारे मिशन भी शुरू करें जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं।